जय गुरुदेव। समस्तीपुर, तारीख 19 जुलाई सन 1971। सवेरे 6:30 बजे श्री दुबे जी के मकान पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज का दर्शन मिला। उस समय गुरु महाराज नाश्ता कर रहे थे और बड़े ही प्रसन्न थे। नाश्ता करने के बाद स्वामी जी महाराज नए प्रेमियों को नामदान दिए। इसके बाद 10 बजे स्वामी जी महाराज टेलीफोन से गोरखपुर डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव जी से बातचीत किए और फिर अपने कमरे में बैठकर कुछ लिखे। इसके बाद प्रेमियों के आग्रह करने पर स्वामी जी महाराज उनके साथ चले। स्वामी जी महाराज धीरे धीरे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे प्रेमीगण चल रहे थे। रास्ते में स्थानीय लोग बड़े ही अचरज से स्वामी जी महाराज को देखते थे और उनको प्रणाम करते थे। स्वामी जी श्री मथुरा प्रसाद जी के घर पर गए, वहाँ लघु शंका करने गए, फिर आकर पलंग पर बैठे। उनके सामने प्रेमीगण बैठ गए। 2 प्रेमी जनों ने स्वामी जी महाराज के लिए वहाँ स्वागत गान सुनाया। एक 3 साल की उम्र के एक छोटे से लड़के ने भी शाकाहारी सदाचारी बाल संघ की एक प्रार्थना बड़े ही सुंदर ढंग से गा करके सुनाई। स्वामी जी महाराज ने गौर से उसे सुना। फिर 2-3 प्रेमियों ने अपनी व्यक्तिगत तकलीफें स्वामी जी महाराज को बतलाईं। गुरु महाराज ने उन पर दया की और उन्हें कुछ दवा बतलाई। इसके बाद प्रसाद लाया गया। स्वामी जी महाराज ने प्रसाद स्पर्श किया और फिर उसे सभी प्रेमियों में बंटवा दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आगे बुरा समय आ रहा है। फिर स्वामी जी महाराज ने उस क्वार्टर में छत को देखा तो पूछे कि इसमें छड़ क्यों लगा है? इस तरह का छत डाट वाला बनाने से क्या लाभ होता है? स्वामी जी महाराज छोटे बच्चे की तरह से पूछते रहे। रेलवे क्वार्टर में पहले अधिकतर डाट पर छत बनाए जाते थे और तनाव को ठीक रखने के लिए छड़ से बांधा जाता था। इसमें डाट का बीम और छड़ रेलवे का बेकार पड़ा रेल लाइन का इस्तेमाल किया जाता था। इसको रेलवे को अलग से खरीदना नहीं पड़ता था। क्वार्टर बनाने में रेल का बेकार सामान उपयोग में आ जाता था। यहाँ से फिर स्वामी जी महाराज भाई भोला प्रसाद जी के आग्रह करने पर उनके क्वार्टर पर पहुँचे। वहाँ केले के पेड़ पत्तों से सुंदर प्रवेश द्वार बनाया गया था। स्वामी जी महाराज वहाँ पहुँचे तो प्रेमियों ने स्वागत गान गा करके स्वामी जी महाराज का बड़ा ही भव्य स्वागत किया। 2 प्रार्थनाएं भी स्वामी जी महाराज के स्वागत में गाई गई। स्वामी जी महाराज ने प्रार्थनाओं को सुना। फिर स्वामी जी 1 गिलास पानी मांगे। पानी लाया गया, स्वामी जी महाराज पिए और फिर प्रसाद लाया गया तो उसे स्वामी जी महाराज ने स्पर्श करके फिर प्रेमियों में बंटवा दिया और फिर प्रेमियों से उनका हालचाल पूछा तो सभी लोगों ने अपनी अपनी दुख तकलीफों को बतलाया। और इसके बाद स्वामी जी महाराज वहाँ से चले और श्री दुबे जी के बंगले पर आ गए। वहाँ एक झूला बच्चों वाला पड़ा था। स्वामी जी महाराज उस झूले पर बैठ गए और बच्चों की तरह झूलने लगे। वह दृश्य बड़ा ही आकर्षक और अवर्णनीय था। उसे देखकर सभी प्रेमी मुस्कुराहट से झूम उठे। फिर स्वामी जी महाराज अंदर अपने कमरे में गए और किवाड़ बंद कर लिए। फिर 12 बजे स्वामी जी महाराज निकले और मथुरा प्रसाद जी के घर पर गए। स्वामी जी महाराज के साथ में लाल बाबू सिंह रहे। वहाँ पर गुरु महाराज ने भोजन किया और वहीं पर 2:30 बजे तक आराम किए। और इसके बाद 3-4 प्रेमी वहाँ पर स्वामी जी महाराज से मिलने के लिए आए। तब स्वामी जी महाराज उठकर बैठ गए। वे लोग गुरु महाराज से मिले। स्वामी जी ने कहा कि कुछ कहना है, तो उन लोगों ने कहा कि आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी, और 2-3 बातें करके वे लोग फिर चले गए। फिर गुरु महाराज ने हम लोगों से बतलाया कि जो मिलने आए थे उनमें से एक मुसलमान है। रात का प्रवचन सुनकर उसको डर हो गया है और डर होना भी चाहिए। मुसलमान शाकाहारी और सदाचारी हो जाए तो बच जाएगा, नहीं तो खात्मा तो होना ही है। सभी को बड़ी हंसी हुई। पुनः वहाँ से फिर गुरु महाराज चल दिए और दुबे जी के बंगले पर पहुँचे। प्रेमियों के बीच ही स्वामी जी महाराज थोड़ी देर बैठे रहे, लेकिन किसी से कुछ नहीं पूछते थे। प्रेमीगण भी सब चुपचाप बैठे रहे। स्वामी जी महाराज बड़े ही मौज में थे।
अजीब गुरु और शिष्यों के बीच शांति चुप्पी सी थी। फिर 5 बजे शाम को स्वामी जी महाराज ने स्नान किया और फिर थोड़ा सा ठंडा पिए और फिर वहां से निकले और पीछे पीछे सत्संगी प्रेमी रहे। स्वामी जी महाराज कृपा करके और कई सत्संगी प्रेमियों के घर गए और चरण रखते हुए दर्शन हुए। 6:30 बजे शाम को जूनियर इंस्टीट्यूट सत्संग मैदान में स्वामी जी महाराज पहुंच गए। वहां पहुंचते ही स्वामी जी मुझसे बोले कि सत्संग बाहर मैदान में लगाओ, सब इंतजाम जल्दी से करो। और स्वामी जी महाराज स्वयं इंस्टीट्यूट बिल्डिंग के पीछे की ओर टहलने लगे। 7:30 बजे रात तक सत्संग मंच वगैरह की पूरी व्यवस्था मैदान में कर दी गई। तब स्वामी जी महाराज मंच पर आए और पहले बैठकर और फिर खड़े होकर बहुत ही जम करके सत्संग किए और बहुत सी भविष्यवाणियां किए और लोगों को अपना एक हवाई चप्पल दिखाए जिसको स्वामी जी महाराज मलेशिया से खरीद कर लाए थे और कहे कि हमारे देश में चोरी है, इसलिए ऐसा माल जो वहाँ का 50 पैसे में है यहाँ 20 रुपये में भी नहीं मिलेगा। और सत्संग के बाद प्रेमियों ने खूब जय जयकार ध्वनि की और इसके बाद स्वामी जी महाराज रिक्शे से दुबे जी के घर पर गए। साथ में विशुन राम सिंह TIA लखनऊ वाले बैठ कर गए और वहां पहुंचकर स्वामी जी महाराज कमरे में गए और किवाड़ बंद कर लिए और यह आदेश दिए कि सभी लोग आराम करें या चले जाएं, रात में यहाँ कोई भी नहीं रहे। जय गुरु।